कैश ट्रांसफर स्कीम चुनाव आयोग ने उठाए सवाल, सरकार से आज शाम 5 बजे तक मांगा जवाब। आयोग ने कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी, चुनाव से पहले ऐलान पर जताई नाराजगी। चुनाव आयोग ने सरकार से पूछा, गुजरात चुनाव के दौरान क्यों लाई गई योजना। आयोग के एतराज पर बोली सरकार का चुनाव घोषित होने से 5 दिन पहले किया था ऐलान। बीजेपी ने आयोग से की थी शिकायत, सरकार के फैसले को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। मोदी की पीएम पद की दावेदारी को आडवाणी ने भी दी हवा, गुजरात की चुनावी रैली में मोदी को आदर्श प्रशासक बताया। चुनावी रैली में आडवाणी ने बांधे मोदी की तारीफों के पुल, कहा गुजरात जैसा शासन पूरे देश को मिलेगा। मोदी की तारीफ में बोले आडवाणी का, कई बार परिवार के युवा सदस्य बुजुर्ग से होते हैं ज्यादा काबिल। आडवाणी ने गुजरात चुनाव में बीजेपी की जीत का भरा दम, कहा जनता फिर बीजेपी को सत्ता सौंप गई। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने भी मोदी को बताया पीएम के काबिल, कहा मोदी सर्वगुण संपन्न। वडोदरा में चुनावी सभा में गोपीनाथ मुंडे ने भी की मोदी की जय जयकार, कहा मोदी में पीएम बनने के सभी गुण। गोपीनाथ मुंडे का दावा, गुजरात में एक बार फिर भारी मतों से जीतकर सत्ता में आएगी बीजेपी। मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार बताने पर गडकरी की चुप्पी, मोदी पर पूछे सवालों का नहीं दिया जवाब। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले गुजरात में विकास का मोदी का दावा सिर्फ छलावा, मोदी सरकार को भ्रष्ट बताया। यूपीए सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा 2014 में राहुल होंगे पीएम पद के दावेदार। गुजरात चुनाव के लिए आज बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र, वादों का खोलेगी पिटारा। मोदी के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की मौजूदगी में जारी होगा घोषणा पत्र। आखिरी राउंड के प्रचार में जी जान से जुटे मोदी, आज भी कई जगहों पर रैली। मोदी के आज पोरबंदर में चुनावी रैली, कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया के चुनाव क्षेत्र में लगाएंगे दहाड़। पोरबंदर से पहले वीरांगम और चोटिला में मोदी की सभाएं, शाम को पोरबंदर में करेंगे रैली। एक बार फिर देखेगा मोदी का 3D अवतार, 4 दिसंबर को एक साथ 52 जगहों पर प्रचार। 3D तकनीक के जरिए कई जिलों में देखा जा सकेगा मोदी का भाषण, स्टूडियो में रहेंगे मोदी। इस बार चुनाव में मोदी ने निकाला प्रचार का यह नया तरीका, सबसे पहले 18 नवंबर को किया था प्रचार। 19 नवंबर को नई तकनीक के जरिए मोदी ने 26 जगहों पर एक साथ किया था प्रचार। मोदी के हाईटेक प्रचार पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, राज्य सरकार पर फिजूल खर्ची का लगाया इल्जाम। नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस पर हमला, सरकार कानून व्यवस्था और पीएम की तुलना गांधी जी की 3 बंदरों से की। सिद्धू ने ली कांग्रेस पर चुटकी, कहा बिना दूल्हे की कांग्रेस ने निकाली बारात। अभिनेता परेश रावल भी आज बीजेपी के लिए करेंगे प्रचार, कई जगहों पर मोदी के लिए मांगेंगे वोट। सुरेंद्रनगर समेत 5 जगहों पर प्रचार करेंगे परेश रावल, पहले भी मोदी के मंच पर नजर आ चुके हैं परेश। बीजेपी के स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी भी आज मोदी के लिए करेंगी प्रचार, सारीगाम, उमरगाम और वापी में रहे। मोदी के गुणगान में जुटी सुषमा स्वराज का, दूसरे राज्यों की तुलना में गुजरात में मुसलमान ज्यादा सुरक्षित। वडोदरा में चुनावी रैली में बोली सुषमा का, गुजरात में मुसलमानों को ज्यादा सरकारी नौकरियां मिली। सुषमा ने अपने भाषण में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का दिया हवाला, कहा मोदी के लिए सभी एक समान। सुषमा का विरोधियों पर निशाना, कहा मोदी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाना गलत है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सीपी ठाकुर ने भी मोदी की तारीफ, कहा मोदी के बारे में सुषमा की राय से सहमत। आज से फिर शुरू हो रही है संसद की कार्यवाही, एफडीआई पर 4 और 5 दिसंबर को नियम 184 के तहत बहस।
बहस के बाद कराई जाएगी वोटिंग, सरकार ने कहा जीत के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या। एफडीआई पे बोले मुलायम सिंह यादव, बहस में लेंगे हिस्सा, वोटिंग पर फैसला 4 दिसंबर को। एफडीआई को लेकर 5 दिनों तक ठप रही संसद, विपक्ष ने नहीं चलने दिया था कामकाज। सरकार के सामने मौजूदा सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास कराने की चुनौती, अहम विधेयक लंबित। रिटेल में एफडीआई के खिलाफ आज दिल्ली में लेफ्ट पार्टियों की रैली, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कैश ट्रांसफर स्कीम और सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या घटाने का भी विरोध, महंगाई को भी बनाया मुद्दा। समाजसेवी अन्ना हजारे आज पहुंच रहे हैं दिल्ली, समन्वय समिति की बैठक में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के सरोदा एनक्लेव में अपने नए दफ्तर में रुकेंगे अन्ना, कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। केजरीवाल ने की महाराष्ट्र में पहली रैली, कहा किसान कर रहे खुदकुशी, मौज कर रही है सरकार। बाला साहब के स्मारक पर सियासत जारी, गोपीनाथ मुंडे ने कहा शिवाजी पार्क में ही बने स्मारक। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे का बयान, कहा अंतिम संस्कार जहां हुआ उसी जगह बने बाला साहब का स्मारक। आज भोपाल गैस कांड 28वीं बरसी गैस पीड़ितों ने मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन का पुतला फूंका। इंसाफ की गुहार लगाने आज दिल्ली में एकजुट होंगे पीड़ित, सरकार से बेहतर मुआवजे की मांग। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकली थी जहरीली गैस, हजारों लोगों की हुई थी मौत। यूपीए की महत्वाकांक्षी कैश ट्रांसफर योजना को झटका, राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट में कई खामियां। राजस्थान के अलवर में कई लोगों के अब तक नहीं खुले खाते, कुछ लोगों के खाते में नहीं आया पैसा। कुछ लोगों की शिकायत सिर्फ एक बार मिले पैसे, उसके बाद खाते में नहीं आई रकम। जिला प्रशासन की दलील, जिन लोगों ने पैसे से केरोसिन नहीं खरीदा उन्हें पैसा देना बंद किया। अलवर के कोट कासिम तहसील में दिसंबर 2011 में शुरू की गई थी पायलट परियोजना। पांच साल में देश के सियासी दलों की टैक्स फ्री इनकम 2,500 करोड़ पहुंची, कांग्रेस की कमाई बीजेपी से 2 गुनी। कांग्रेस पर चंदा देने वालों की खास मेहरबानी, 5 साल में जुटाए 1,385 करोड़ रुपए। बीजेपी की झोली में टैक्स फ्री चंदे से मालामाल, 682 करोड़ रुपए की कर मुक्त कमाई। राजनीतिक दलों की टैक्स फ्री इनकम का आरटीआई से हुआ खुलासा, एक शख्स ने मांगी थी जानकारी। राजनीतिक दलों की कमाई पर बोले बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे का व्हाइट मनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। दिल्ली में मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, घर वालों को हत्या की आशंका। हॉस्टल के वार्डन के मुताबिक लड़की ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, अस्पताल में हुई मौत। दिल्ली के जनकपुर इलाके की वारदात, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। बीती रात दिल्ली से सटे नोएडा में बदहवास मिली 14 साल की लड़की, सूचना मिलने पर पुलिस ले गई अस्पताल। इलाज के बाद लड़की के अस्पताल से छुट्टी, पुलिस फिलहाल मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। दिल्ली के कंझावाला थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने की खुदकुशी, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। हेड कांस्टेबल तेजपाल की जेब से मिला सुसाइड नोट, मौत के लिए एक महिला और उसके बेटे को ठहराया जिम्मेदार। रांची से दिल्ली जा रही गो एयरवेज की विमान में तकनीकी खराबी, पायलट ने कराई इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरने करीब 1 घंटे बाद आई थी खराबी, रांची एयरपोर्ट पर विमान को वापस उतारा गया। कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की एक छात्रा ने लगाया रैगिंग का आरोप, 50 सीनियर छात्रों के खिलाफ शिकायत। पोंटीचेड्डा मर्डर केस में आरोपी नामधारी की रिमांड 3 दिन और बढ़ी, क्राइम ब्रांच कर रही मांग।
दिल्ली के साकेत कोर्ट में हुई नामधारी की पेशी, पिस्तौल के साथ छेड़छाड़ में नामधारी के बेटे की भूमिका पर भी शक। नामधारी को मुख्य आरोपी मानकर चल रही पुलिस, करोड़ों रुपए कैश हो सकता है हत्या का मकसद। सूत्रों के मुताबिक शूटआउट के बाद नामधारी के पास आए थे 5 लोगों के फोन कॉल करने वालों में 3 नेता, 2 नौकरशाह। पुलिस कर रही फोन करने वाले लोगों की पहचान, नामधारी की कॉल डिटेल की जांच जारी। कश्मीर घाटी में लगातार बर्फबारी से कड़ाके की ठंड, रविवार को -2.5 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। कपकपाती ठंड के बीच श्रीनगर में जुटे देश विदेश के पर्यटक दल, झील पर लगा टूरिस्ट का मेला। राजस्थान में भी सर्द हवाओं का सितम शुरू, पाली में तापमान 5.5 डिग्री, चूरू में सबसे ज्यादा ठंड। राजधानी दिल्ली में 10 के नीचे पहुंचा पारा, मौसम विभाग के मुताबिक 20 दिसंबर से और बढ़ेगी सर्दी। फिलहाल कोहरे से मिलती रहेगी निजात, अगले 2 हफ्ते तक धुंध का नहीं अंदेशा। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए कोलकाता पहुंची टीम इंडिया, 5 दिसंबर से है मुकाबला। कोलकाता टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम ने शुरू की तैयारी, रविवार को खिलाड़ियों ने किया जमकर अभ्यास। मुंबई में इंग्लैंड की जीत के हीरो रहे मोंटी पनेसर का हौसला बुलंद, कोलकाता में कमाल दिखाने की तैयारी। मोंटी पनेसर ने कहा, स्वान के साथ मिलकर जीत दिलाने में मिली खुशी, वानखेड़े में किए थे 11 शिकार। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान को पीसीबी की हरी झंडी, 3 जनवरी को खेला जाएगा भारत पाक मुकाबला। कोलकाता में एक समारोह में सचिन ने पिता की दोहराई सीख, कहा चरित्र के अलावा जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। अपने ऊपर लिखी किताब के विमोचन समारोह में पहुंचे थे सचिन, पिता की बातों को याद कर भावुक हुए। फोटो जर्नलिस्ट सुमन चट्टोपाध्याय ने सचिन पर द पीक नाम की लिखी किताब युवराज ने किया विमोचन। समारोह में युवराज ने मास्टर की जमकर की तारीफ, का सभी जनरेशन के लिए सचिन है प्रेरणा स्रोत। युवराज ने सचिन को बताया महान क्रिकेटर, का सचिन के जैसा बनना किसी के लिए भी असंभव। टेनिस स्टार महेश भूपति बोले, सचिन पर संन्यास का नहीं डाले दबाव, सचिन खुद लेंगे फैसला। महेश भूपति ने अगले साल टेनिस से संन्यास लेने का किया ऐलान, एक और ग्रैंड स्लैम जीतने की ख्वाहिश। रविंद्र जडेजा का घरेलू क्रिकेट में बड़ा कारनामा, 3 तिहरे शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने। जडेजा ने रेलवे के खिलाफ राजकोट में ठोका तिहरा शतक, इस सीजन में रणजी में 2 तिहरे शतक। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत की जीत का सिलसिला जारी, रविवार को मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4-2 से हराया। मोरक्को के मार्केश में बॉलीवुड दिग्गजों को लगा मेला, हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर खास आयोजन। लंदन के पार्क में 2500 सेंटा की अनोखी दौड़, चैरिटी के लिए जमा कर रहे हैं पैसे। चीन के जिनजियांग इलाके में भारी बर्फबारी से हाहाकार, 11,000 लोगों पर असर, हाईवे पर कई गाड़ियां फंसी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कई लोगों ने एक साथ किया टैंगो डांस, टैंगो के राष्ट्रीय दिवस के लिए चल रही है तैयारी। चीन के हेरोंगजियान इलाके में कोयला खदान में अचानक भरा पानी, राहत कार्य जारी, 2 लोग बचाए गए जिंदा, 14 अभी भी फंसे।